अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वहाज हनीफ मोहम्मद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल WHM नॉलेज एंड फैक्ट्स में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी आप लोगों के दुआओं और सपोर्ट से ठीक हूँ। लेकिन दोस्तों, आई थिंक आज की इस वीडियो देखने के बाद आप लोग थोड़ा अजीब सा फील करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो है द वर्स्ट और द वियर्ड पनिशमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। तब पुराने ज़माने में चोरों को, जासूसों को किस तरीके से पनिशमेंट दिया करते थे, वो हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, ये सब प्रूवन है, कोई कहानी नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही तो प्लीज़ हमारे वीडियोस लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। दोस्तों, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द वर्स्ट एंड सैडिस्टिक पनिशमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में नंबर 1 पे आता है ब्रेकिंग व्हील। दोस्तों, ये पनिशमेंट 6th सेंचुरी में यूज़ की जाती थी। पनिशमेंट में होता ये है कि अपराधी को एक व्हील यानी कुम्हार जो पॉट बनाता है व्हील पे, उस तरह की एक व्हील पे रस्सियों से टाइट बांध दिया जाता है और एक इंसान जो कि एक लोहे का हथौड़ा लेकर उस अपराधी को इतना मारता है जब तक कि उसके जिस्म की सारी हड्डियां ना टूटे। इस पनिशमेंट में अपराधी का मरना मैक्सिमम है, लेकिन किस्मत से कोई अपराधी अगर बच भी गया तो उसे ले जाकर एक खुले मैदान में डाल दिया जाता था, क्योंकि इसके जिस्म की सारी हड्डियां टूट गई। ये ना तो हिल सकता था ना तो चल सकता था और वहीं पड़ा रहता था, जिसकी वजह से जंगली जानवर उसे आकर लोच कर खा लेते थे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में नेक्स्ट नंबर पे आता है 100 पनिशमेंट। तो अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन, इस पनिशमेंट को अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका और एशिया के कुछ इलाकों में दी जाती थी। दोस्तों, इस पनिशमेंट में होता यह था कि अपराधी को एक खंबे की मदद से लटका दिया जाता था और सा की मदद से, जिसको हम आरी भी कहते हैं, उसकी मदद से उस अपराधी को बीच में से काट दिया जाता था। लेकिन दोस्तों, कुछ सरफिरे राजाओं ने इस पनिशमेंट में अपराधी को और ज़्यादा टॉर्चर देने के लिए इस पनिशमेंट में कुछ चेंजेस किए कि अपराधी को खंबे से उल्टा लटका देना। उल्टा इसलिए लटका दिया जाता था ताकि उसके सर को ब्लड का सप्लाई चालू रहे और वो अपराधी ज़्यादा समय तक ज़िंदा रह पाए और अपने आप को मरता हुआ देखकर और ज़्यादा टॉर्चर आजमाए। आज की इस वीडियो में नेक्स्ट नंबर पे आता है द ब्राज़ीलियन बुल, आल्सो नोन एज द सिजिलियन बुल। तो अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन, ये पनिशमेंट को एंशियंट ग्रीस में ज़्यादा दी जाती थी। तो दोस्तों, बादशाह जब कभी भी किसी अपराधी को सज़ा सुनाता था तो उस डोर के ज़रिए उस अपराधी को उसके अंदर डाल देते थे और जो है फिर वो डोर लगा देते थे। अब डोर लगाने के बाद उस बुल के नीचे एक आग लगा दी जाती थी, जिसकी वजह से वो बुल कॉपर रहने की वजह से इतना गर्म होता था कि अंदर का अपराधी पूरी तरह पक जाता था। लेकिन दोस्तों, ये बुल की एक ख़ास बात ये भी है, ख़ास बात यानी एक सैडिस्टिक बात ये भी है कि तो बुल का नाक का हिस्सा है, उसमें एक पाइप फिक्स कर दिया गया और दोस्तों, वो पाइप भी कुछ इस तरह फिक्स कर दिया गया कि गर्मी की वजह से अंदर जो आदमी रो रहा है, चीख मार रहा है, उसकी आवाज़ें एक म्यूज़िक की तरह कन्वर्ट होकर बाहर आएंगी। तो दोस्तों, अब ये बुल की कहानी कुछ इस तरह है। जब इसका क्रिएटर इसको बनाकर अपने बादशाह के पास पेश किया, अपने बादशाह को समझाया कि इस बुल को आप टॉर्चर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और अगर इसके नीचे आग लगा दी गई तो आपको एक म्यूज़िक की तरह आवाज़ भी सुनाई देने लगेंगी। तो यहाँ का राजा भी इतना पागल था कि उसने पूछा म्यूज़िक की तरह आवाज़ें किस तरह आती हैं। तो उसके क्रिएटर ने बताया कि अपराधी को अंदर डालकर नीचे आग लगाने से आती हैं। तो राजा सीधा अपने गार्ड्स की तरफ इशारा किया और पहले उस क्रिएटर को ही उसके अंदर डालने की ऑर्डर दी और गार्ड्स ने अपने राजा की मानकर उस क्रिएटर को ले जाकर उसके ही बनाए हुए बुल के अंदर डाल दिया और आग लगा दी गई। और फिर राजा ने उसके अंदर से आने वाले म्यूज़िक की साउंड को सुनकर खुश हुआ और उस क्रिएटर की मौत खुद के बनाए हुए बुल में ही हो गई। नंबर पे आता है आयरन मेडन पनिशमेंट।
दोस्तों अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन इस पनिशमेंट को 14th सेंचुरी में दी जाती थी। दोस्तों इस पनिशमेंट में होता ये था कि अपराधी को एक कैस्केट में बंद कर दिया जाता था। तो होता ये था कि अपराधी को जो कैस्केट में बंद कर दिया जाता था, उस कैस्केट में सामने पीछे आगे बाएं दाहिने ऊपर नीचे हर जगह छोटे बारीक कीले लगे हुए रहते थे। अब टॉर्चर का तरीक़ा ये है कि अपराधी को उसके अंदर डालकर बाहर से डोर को आराम से बंद कर दिया जाता था कि कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से स्लोली उस डोर को लगा दिया जाता था ताकि वो जो कीले हैं उस अपराधी के अंदर अच्छी तरह चुभे और उस अपराधी को उस पनिशमेंट की अच्छी तरह एहसास हो। और ये कैस्केट की ख़ास बात ये है कि उस कैस्केट में लगे हुए जो कीले हैं वो ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं कि डोर लगाने के बाद अपराधी के आर पार हो जाए। वो छोटे नुकीले कीले रहते थे जो कि 2 या 3 इंच के रहते थे। वो अपराधी के थोड़ी अंदर जाकर चुभ लेते थे और 2 या 3 दिन तक उस अपराधी को उसी कैस्केट के अंदर रखा जाता था और वो उस कीले की चुभने की वजह से चीख मार कर उसमें ही मर जाता था। तो दोस्तों नेक्स्ट नंबर पे आता है द स्पेनिश डोंकी पनिशमेंट। में होता ये है कि एक तख्ता जो कि 4 पाँव वाला दिखने में एक डोंकी की तरह दिखता है, उसे लाया जाता है। लेकिन इसकी ख़ास बात ये है कि जिस जगह आदमी बैठने की जगह है वहाँ पे कुछ नुकीले कीले लगाए गए। अब ये पनिशमेंट में होता ये था कि आदमी को पीछे दोनों हाथ बांधकर उस तख्त पर एग्जैक्ट बिठा देते थे, जिसकी वजह से वो नुकीले कांटे उस अपराधी के अंदर चुभ जाते। यहाँ से टॉर्चर का लेवल बढ़ा दिया जाता। उस आदमी को उसी तरह पब्लिक के सामने लेकर कर उसके 2 पैर को 5 या 10 किलो वेट अटैच कर दिया जाता, जिसकी वजह से वो आदमी अच्छी तरह उसके अंदर उतर जाता था। अब उस आदमी को अच्छी तरह रोज़ खाना खिलाया जाता था और डेली 5 या 10 किलो और ज़्यादा वेट अटैच कर दिया जाता था, जिसकी वजह से वो आदमी 1 या 2 वीक में बीच में से फटने लगता था और उसकी मौत वहीं हो जाती थी। नेक्स्ट नंबर पे आता है चाइनीज़ टॉर्चर चेयर। तो दोस्तों ये एक ऐसी चेयर है जो कि लोहे की बनाई हुई है, जिसके बेस और दोनों हाथ रखने की जगहों पे पूरे कीले लगे हुए हैं। ये है कि उस अपराधी को उस चेयर पर बिठाकर अच्छी तरह बांध दिया जाता, जिसकी वजह से उस अपराधी को वो नुकीले कांटे चुभते रहते। अब उस अपराधी को और टॉर्चर देने के लिए उस चेयर के नीचे आग लगा दी जाती, जिसकी वजह से वो अपराधी इधर उधर हिलता और वो नुकीले कीले उसे चुभते रहते। इसी तरह वो आग लगा दी जाती थी, फिर ठंडी की जाती थी, फिर लगा दी जाती थी, फिर ठंडी की जाती थी, जिसकी वजह से वो अपराधी हिल कर चीखें मार कर उसी जगह अपनी जान खो देता। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का नेक्स्ट और लास्ट नंबर का टॉर्चर है स्कैटसिज्म। तो दोस्तों ये पनिशमेंट में होता ये है कि अपराधी को अच्छी तरह इज्जत से एक कमरे में लेकर जाता है और उसे एक अच्छी बर्तन में दूध और शहद यानी हनी को मिलाकर उसे दिया जाता है। दोस्तों एक आदमी आखिर कितना दूध पिएगा? का पेट भरने के बावजूद उसे पाइपें डाल कर और दूध पिलाया जाता था। अपराधी को अच्छी तरह हाथ पैर बांधकर उसे पूरे शरीर पर हनी डाल दिया जाता था। और दोस्तों अब यहाँ से टॉर्चर का लेवल बढ़ जाता है। अब उस आदमी को ले जाकर एक कश्ती में बंद दिया जाता था और उस कश्ती को नदी के बीच के हिस्से में छोड़ देते थे, जहाँ जंगल मौजूद रहता था। चूँकि उसके शरीर पर पूरा हनी मौजूद है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े और मक्खियाँ उस हनी को अट्रैक्ट होते थे। वो मक्खियाँ उस आदमी को पूरा नोच कर खा लेते थे, जो पुराने ज़माने के लोग यूज़ किया करते थे। और बहुत से पनिशमेंट्स मौजूद है, लेकिन वीडियो की लंबाई के कारण हम नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो के पार्ट 2 में हम और से पनिशमेंट्स के बारे में आपको ज़रूर बताएंगे।
दोस्तों आपको कौन से पनिशमेंट और टॉर्चर के बारे में अगली वीडियो में जानना है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कौन सा टॉर्चर या पनिशमेंट ज़्यादा भयानक लगा वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों अगर आपको आज की इस वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने मन पसंदीदा प्लेटफॉर्म पर शेयर करिए। ओके दोस्तों, हम मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में, फिर किसी और नई टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।